हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 30 क्वेश्चन क्लास 1st to 5th के लिए 2016 में पूछे गए थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है यौन विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत दिया और उसी से संबंधित उन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कई स्टेप में होता है। तो उसमें संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समझन सम्मिलित होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वत अंतरण, ऑप्शन बी है क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी है द्विपार्श्विक अंतरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में हेल्पफुल होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं या स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए है बहुलक, ऑप्शन बी है मध्यमान, ऑप्शन सी है मध्यांक और ऑप्शन डी है मानक विचलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बहुलक। किसी भी प्राप्तांक में जो संख्या बार बार या अधिक बार आती है उसे हम बहुलक या बहुलांक कहते हैं। और सांख्यिकी में ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का ही एक भाग है। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है और बहुलक संबंधित होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्किनर ने किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है और इन्होंने इसका प्रयोग चूहों पर किया है। इसके अलावा पावलोव ने क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत दिया है और इसका प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है और इसका प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। और कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया है और इसका प्रयोग इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये अल्बर्ट बंडूरा ने 1969 से 79 के बीच में दिया है और इन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत इस कार्य किया है। और इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है वो दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन ए है बिने साइमन ने, ऑप्शन बी है स्टर्न ने, ऑप्शन सी है टर्मन ने और ऑप्शन डी है सिरिल बर्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिने साइमन। जो मानसिक आयु होती है वो दूसरी टाइप की एक आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने के लिए मनोवैज्ञानिक करते हैं और इसका जो संप्रत्यय है वो बिने और साइमन ने दिया है। और जो बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु और वास्तविक आयु में जो संबंध है वो भी इन्होंने ही बताया है और बताया है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है तनाव का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी है अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे पूछा गया है सीखने का नियम नहीं है, तो यहाँ पे तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों ही नियम सीखने के नियम है जिसको कि थॉर्नडाइक ने अपने अभ्यास और त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है बिल्ली पर, ऑप्शन बी है कुत्ते पर, ऑप्शन सी है बंदर पर और ऑप्शन डी है चूहे पर। तो यहाँ पे संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है पावलोव ने कुत्ते पर किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है पावलोव और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और इसका जो प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया गया है और ये एक गसॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है संवेदना, ऑप्शन सी है सीखना और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है प्रेरणा। किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रेरणा से संबंधित होती है, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। और गुड के अनुसार बताया गया है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने या नियमित रखने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन ए है सीखने में कमी, ऑप्शन बी है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी है पाठ की पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या फिर सीखी हुई कोई भी बात को याद करने में असफल हो जाता है तो इसे हम विस्मृति कहते हैं और इसको कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी हुई बातों को हम पुनरावृत्ति करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है परिकल्पना और ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है संवेग, ऑप्शन बी। क्रोध और भय संवेग है। मैकडूगल ने 14 संवेगों को बताया है, साथ ही उनकी मूल प्रवृत्तियों को भी बताया है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जैसे कि हृदय की गति परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन और बाहरी अंगों में परिवर्तन। ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं। संवेग एक उत्तेजित अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है कल्पना और ऑप्शन डी है चिंतन। तो दूसरे को देखकर जो सीखना होता है वो अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण स्थानांतरण और ऑप्शन डी है सीखना। इसका करेक्ट आंसर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए है कल्पना, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है विस्मृति और ऑप्शन डी है ध्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है विस्मृति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जब सीखी हुई बातों को हम पुनः याद नहीं कर पाते, उस पर असफल हो जाते हैं तो वो विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 की बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए है मंद बुद्धि, ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ बुद्धि और ऑप्शन डी है क्षीण बुद्धि। तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि का बालक कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया है, आप देख सकते हैं। 130 के ऊपर जितने भी होंगे वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, 120 से 130 के बीच प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि और 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि और 70 से अगर कम है तो वो जड़ बुद्धि के बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, ऑप्शन सी है मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी है किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पे हॉल का जो सिद्धांत है वो किशोरावस्था से संबंधित है। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, किशोरावस्था का विकास। स्टेनले हॉल इनका पूरा नाम है। 1904 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम एडोलसेंस है। ये किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने व्याख्यात किया है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है, तो स्टेनले हॉल ने लिखी है। इनके अनुसार किशोर में
जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए है कमेनियस, ऑप्शन बी है हॉल, ऑप्शन सी है हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन डी है फ्राइड। तो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो फ्राइड ने दिया है। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य 5 अवस्थाएं भी बताई हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं। यहाँ पे पहला है मुख्य अवस्था, सेकंड है गोदी अवस्था, थर्ड है लैंगिक अवस्था, फोर्थ है अदृश्य अवस्था और फिफ्थ है जनेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है W1, ऑप्शन बी है सिगमंड, ऑप्शन सी है पावलोव और ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है W1 और इनका पूरा जो नाम है वो है विलियम मैक्स विलियम वुंट्स, जो आधुनिक मनोविज्ञान का उनको जनक भी जाना जाता है। और 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए है फ्रांस ब्रेंटानो, ऑप्शन बी है मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन सी है एडगर रूबिन और ऑप्शन डी है कर्ट लेविन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मैक्स वर्दिमर। गसाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वो मैक्स वर्दिमर ने रखी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मैक्स वर्दिमर के साथी या सहयोगी थे वोल्फगैंग कोहलर, कोर्ट कोफका और कोर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है अभिप्रेरण, ऑप्शन सी है स्मृति और ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है स्मृति। संगणन का सिद्धांत संबंधित है स्मृति। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती हैं और मनुष्य वही सोचने के द्वारा ही निर्माण करता है और समस्या समाधान में सहायक भी होती हैं ये सूचनाएं। और जो भी निर्णय निर्माण में दक्ष होगा वो सृजनशील भी होगा। तो ये इनका एक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादियों का, ऑप्शन बी है संरचनावादी, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषकों और ऑप्शन डी है गसाल्टवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है गसाल्टवाद। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कोर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है और लेविन एक गसाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो सामान्य शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गसाल्टवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है रुचि और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। इसका करेक्ट आंसर है बुद्धि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। बीएफ स्किनर ने 1942 और 43 के मध्य सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि अभिक्रमायोजित अधिगम का एक आधार है। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ होता है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अधिगम, जिसे सीखना भी कहते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए है प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड का सिद्धांत और ऑप्शन डी है
फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का जो पूरा नाम है वो है जेपी गिलफोर्ड, और उनके सहयोगियों ने बुद्धि का 3 डायमेंशनल एक प्रारूप प्रस्तुत किया है, और उसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि की 3 विमाएं हैं, जिसमें सामग्री, संक्रिया और उत्पाद होते हैं, और संक्रिया के अंतर्गत ही ये संज्ञान सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 110 और ऑप्शन डी है 125। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 125। इसका फॉर्मूला IQ को निकालने के लिए IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे आपका जो मानसिक आयु है वो है 10, वास्तविक आयु है 8, जब डिवाइड करेंगे तो 125 इसका आंसर रहेगा। तो करेक्ट आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए है जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है हाइपोटोलिस सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रियता सिद्धांत और ऑप्शन डी है अभिप्रेरण सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। इनके अनुसार संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव डैश कहलाता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कुंठा, ऑप्शन सी है चिंता और ऑप्शन डी है तनाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुंठा। तो मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताए थे उसके अनुसार किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर है नैतिक विकास, ऑप्शन सी। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज में अपने संबंधों के बारे में व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहलबर्ग ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास दोनों ही समांतर चलते रहते हैं और परंतु इसके लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।